दोस्तों, एक लड़की की शादी होने में अभी 1 घंटे का समय बाकी था। तभी वो लड़की अपने होने वाले पति से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अंदर कमरे में चलो। वो लड़का अंदर कमरे में चला जाता है। अंदर कमरे में जाने के बाद वो लड़की अपने होने वाले पति से बोलती है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। इसके बाद वो लड़की अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं और उस लड़के के भी कपड़े एक एक करके सारे निकाल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो लड़का बिना कपड़ों के होता है, वो लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और शारीरिक संबंध बनाते बनाते ही वो लड़की ब्लेड निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। इसके बाद वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो लड़की खुद पुलिस को फ़ोन करती है और बोलती है कि आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए, क्योंकि वो लड़की पेशे से डॉक्टर थी। वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर एक आदमी का प्राइवेट पार्ट कट गया है, आप जल्दी से आ जाइए। तभी वो लड़का भी चिल्ला रहा था कि साहब आप जल्दी आ जाइए वरना मेरी मौत हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी बिहार के सारण जिले की मंडोरन क्षेत्र की है। वो लड़की खुद बताती है कि मैंने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटा है। जो महिला थी वो खुद उस लड़के के प्राइवेट पार्ट में कपड़ा लगाए हुए थी, क्योंकि ज़्यादा खून ना निकले। वो लड़की चाहती थी कि ये आदमी मरे नहीं, जिंदा रहे। पुलिस वहां पर पहुंचकर पहले उस लड़के को सरकारी अस्पताल ले जाती है उसके इलाज के लिए, और उस लड़की से उस लड़के का प्राइवेट पार्ट मांग रही थी, क्योंकि हो सकता है वो जुड़ भी सकता था। लेकिन वो महिला बोलती है कि इस लड़के का प्राइवेट पार्ट मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, एक अभिलाषा नाम की लड़की होती है। वो एक नर्सिंग होम चलाती थी। एक वेद प्रकाश नाम के लड़के से उसका अफेयर चल रहा था। अभिलाषा वेद प्रकाश से बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। जो वेद प्रकाश होता है वो अभिलाषा के साथ छुप छुप कर शारीरिक संबंध बनाता रहता था। इसीलिए अभिलाषा उससे बार बार बोलती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। ये सुनने के बाद वेद प्रकाश भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी की एक डेट फिक्स कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही शादी की डेट नज़दीक आती है, वेद प्रकाश शादी से मना कर देता है। वेद प्रकाश बोलते हैं कि अभी नहीं, शादी की डेट थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। और ऐसा करते करते वो शादी की डेट को कई बार टाल चुका था। दोस्तों, शादी की डेट कई बार कैंसिल हो जाने की वजह से अभिलाषा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि एक बार उसकी शादी हो जाए तो समाज में सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी जिएगी। लेकिन वेद प्रकाश उसको सम्मान से उसकी ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहता था। वो बार बार उसकी शादी की डेट आगे बढ़ा रहा था। जब अभिलाषा की शादी की डेट कई बार कैंसिल हो जाती है तो उसको लगता है कुछ तो कुछ गड़बड़ है। अभिलाषा वेद प्रकाश के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है, तो उसको पता चलता है कि वेद प्रकाश के कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर हैं। अब ये बात जब अभिलाषा को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो वेद प्रकाश से प्यार करती थी। अगले दिन जब वेद प्रकाश अभिलाषा से मिलने आता है तो वो बोलती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तभी वेद प्रकाश बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रहूँगा। दोस्तों, इसके बाद अभिलाषा उसे माफ़ कर देते हैं और उससे पूछते हैं तुम सच सच बताओ मुझसे शादी कब करोगे। तभी वेद प्रकाश शादी के लिए तैयार हो जाता है और शादी की डेट 1 जुलाई रख देता है। दोस्तों, जब शादी की डेट नज़दीक आती है तो वेद प्रकाश वही अपनी पुरानी चाल चलने लगता है और शादी करने से मना कर देता है। जब वेद प्रकाश इस बार भी शादी के लिए मना कर देता है तो अभिलाषा को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये तो मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है। एक दिन अभिलाषा वेद प्रकाश के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देते हैं। जब वेद प्रकाश उस खाने को खाता है, उस खाने को खाने के बाद वो बेड पे लेट जाता है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जब वेद प्रकाश सो रहा था तभी अभिलाषा उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती और प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद बोलती है कि तुम मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं बचोगे। अभिलाषा बोलती है तुम सिर्फ मेरे हो, अगर मेरे नहीं होगे तो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगी। तभी वेद प्रकाश चिल्लाते हुए बोलता है कि अभिलाषा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो अभिलाषा बोलती है कि तुम मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद पुलिस अभिलाषा को जेल में डाल देती है और वेद प्रकाश का अस्पताल में इलाज चल रहा था।
अब वेद प्रकाश बचेगा कि नहीं बचेगा इस पे कहना बहुत मुश्किल है, और अगर बच भी जाएगा तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।